Hello, bachcho. Let's read the question. In Young's double slit experiment, the fringe width obtained is 0.6 centimeter when a source of light of wavelength 500 nanometer is used. If the distance between the screen and the slits is reduced to half and other parameters remaining same, what will be the fringe width? सो बच्चों हमें कंसीडर करना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का जब हम सेटअप देखते हैं, मान लेते हैं ये दो नैरो स्लिट्स हैं S1 एंड S2 और इनके बीच में सेपरेशन है स्मॉल डी और S रखते हैं हम एज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट और स्लिट जो हमारे पास में प्लेन है उससे कैपिटल D डिस्टेंस पर हम लोग प्लेस कर देते हैं एक स्क्रीन जहां हमें ऑब्टेन करना है फ्रिंज पैटर्न। अब बच्चों यहाँ पर जब हम सेंटर पॉइंट ऑफ द स्क्रीन से एस को ज्वाइन करते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट ओ, मान लेते हैं यहाँ मिलती है हमें फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज एंड ओ पर भी क्या थी हमारे पास में जीरोथ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज या फिर ब्राइट बैंड। तो फर्स्ट ब्राइट बैंड का फर्स्ट जीरोथ ब्राइट बैंड से जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ या फिर दो कंसेक्यूटिव डार्क बैंड्स के बीच के डिस्टेंस को भी हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ बीटा को एक्सप्रेस करते हैं बाय द वेवलेंथ ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। सो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली बार जो वेवलेंथ को यूज़ किया गया है दैट इज़ 500 नैनोमीटर। देन सेकेंड केस में भी जो वेवलेंथ यूज़ की गई है वो सेम वेवलेंथ यूज़ की है, बट जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इट मीन्स कैपिटल डी उसको अभी हाफ कर दिया गया। इट मीन्स D2 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ D1। तो हमें फाइंड करना है कि फ्रिंज विड्थ अब क्या हो जाएगी। सो बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं कि लैम्डा एंड स्मॉल डी तो कांस्टेंट है, सो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। तो हम लिख सकते हैं बीटा 2 डिवाइडेड बाय बीटा 1 इज इक्वल टू D2 डिवाइडेड बाय D1। अब बच्चों यहाँ पर इस रेशियो से हम चेक कर सकते हैं D2 डिवाइडेड बाई D1 का आंसर है हाफ। तो हमें मिल जाएगा बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा 1 डिवाइडेड बाई 2। सो बीटा 1 की वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.6 सेंटीमीटर। सो दिस इज 0.6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो हमें फ्रिंज विड्थ सेकेंड केस के बाद मिल जाएगी 0.3 सेंटीमीटर। So correct answer is option A. Thank you.